राजस्थान के चूरू के सुजानगढ़ में 4 लेन सड़क विस्तार के लिए सालासर बालाजी के प्रवेश द्वार और राम दरबार को जेसीबी से ध्वस्त करने के मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। जेसीबी की मदद से गिराए गए राम दरबार और प्रवेश द्वार की गूंज आज विधानसभा में सुनाई दी। बीजेपी नेता इस पूरे मामले को लेकर सदन में चर्चा करना चाहते थे। इसके लिए शून्यकाल में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार के मुद्दे पर विधानसभा में किस तरह की कोई चर्चा नहीं हो सकती। और को जिस प्रकार ध्वस्त किया गया है राम दरबार के लिए, आप पार्लियामेंटेरियन है, आपसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन अभी हाउस में एक आधा ढूंढना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट सेंटर का है उस सब्जेक्ट को विधानसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये एनएचए जो है वो रोड भारत के सड़क निर्माण विभाग ने इस लेन को एक्विजिशन की है, उसी का कॉन्ट्रैक्टर इसको का काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवान श्री राम की मूर्ति जो लगी हुई है उसको जिस तरह से गिराया, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी भावना को भारत सरकार से अवगत करा देंगे, हाउस में डिस्कस नहीं होगा। इसलिए इस परंपरा को मैं समझता हूं कि हमें मानना पड़ेगा। मैं आपने प्लीज आप बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। मैंने कह दिया जो सदन के नियम और कानून है उसके अंतर्गत सन चलेगा। इस विषय में चर्चा नहीं होगी। आपकी भावनाओं को भारत सरकार से अवगत करा दिया जाएगा। माननीय श्री जबर सिंह साकला। दरअसल राजस्थान विधानसभा की 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र जारी है। सदन में आज शून्यकाल के दौरान सालासर में नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए राम दरबार की मूर्ति गिराए जाने संबंधी मामले की गूंज सुनाई दी। शून्यकाल के दौरान सदन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपनेता प्रतिपक्ष ने जब सदन में इस चर्चा के लिए अपनी बात रखने की कोशिश की तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजेंद्र राठौड़ को बीच में ही टोक दिया और कहा कि केंद्र सरकार के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। सीपी जोशी ने आगे कहा कि भारत सरकार की संस्था और कॉन्ट्रैक्टर ही उस सड़क का काम कर रहा है। भगवान राम की मूर्ति वहां पर लगी हुई थी, उसे जिस तरह से गिराया गया वह दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी भावना को भारत सरकार से अवगत करवा देंगे, लेकिन राज्य विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं होगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सालासर रोड पर गिराए गए तोरण द्वार को लेकर निर्दलीय विधायक और सीएम सलाहकार सैम लोढ़ा ने कहा कि एनएचएआई के ठेकेदार ने गेट गिराया। एनएचएआई का ठेकेदार है और केंद्र को हाईवे प्रोजेक्ट बनाते समय सोचना चाहिए था। केंद्र को हाईवे प्रोजेक्ट बनाते समय सोचना चाहिए था क्या क्या छोड़ना है। राजस्थान सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं। पीएम मोदी और नितिन गडकरी को ही इसका जवाब देना चाहिए कि मंदिर के गेट को केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों तोड़ा गया। गौरतलब है कि चूरू जिले के सालासर सुजानगढ़ में राम दरबार की मूर्ति लगे द्वार को बुलडोजर से ध्वस्त करने का मामला सामने आया है। 4 लेन बनाने के लिए इस रोड को चौड़ा किया जाना था, इसलिए एनएचएआई के ठेकेदारों ने इस गेट को 15 मार्च की रात को ध्वस्त कर दिया और सड़क पर स्थित प्रवेश द्वार को ठेकेदारों ने रात को गिरा दिया। जबकि इस प्रवेश द्वार पर राम दरबार की मूर्तियां लगी हुई थी, जिन्हें पहले हटाया नहीं गया था। मूर्तियों को भी प्रवेश द्वार के साथ ही गिरा दिया गया। इसको लेकर लोग आक्रोशित है। इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।